हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे और कल आपका जो रिजल्ट आया है उसको लेकर के आप मंथन कर रहे होंगे। सबसे पहले तो उन लोगों को बहुत बहुत बधाई है जिनका कल रिजल्ट क्लियर हो गया। बहुत से बच्चे जो सीए फाइनल में थे वो सीए क्वालिफाई कर गए, तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, आपके परिवार वालों को, सबको ही, और आपके मित्रों को भी। प्लस वो बच्चे जिन्होंने इंटर क्लियर करके फाइनल में पहुंचे हैं उनको भी बराबरी की मुबारकबाद। बट ये वीडियो उन बच्चों के लिए अभी नहीं है, उन बच्चों के लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे। बट यहां पर मैं बात करना चाहता हूं उन बच्चों से जिनका किसी कारणवश एग्जाम नहीं निकला, जो थोड़े अनफॉर्चुनेट रह गए इस अटेम्प्ट में। तो अब क्या किया जाए, क्योंकि सबसे पहले तो अभी तुरंत पढ़ाई में नहीं लगना है और ऑब्वियसली मन भी नहीं करेगा पढ़ने का, बहुत से रीजन रहेंगे। बट अब क्या करें, कैसे बाउंस बैक करें, कैसे रीस्टार्ट करें। सुनने में ये वर्ड बहुत ही फैंटेसाइज करते हैं, बहुत ही ज्यादा मोटिवेटिंग करते हैं, लेकिन बट क्या इतना आसान होता है क्या दोबारा से सेम चीज को पढ़ना, दोबारा से सेम किताब को लेकर के बैठना? नहीं होता। तो बहुत से लोग आपको मोटिवेट करेंगे, बहुत से लोग आपसे कहेंगे कि बेटा चल कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होता है, दोबारा बैठ जा। बट इतना आसान नहीं होता है, समझ सकते हैं हम, क्योंकि बाहर से कोई कुछ भी कहे बट जिसके साथ होता है उसे ही पता चलता है। तो आई नो इट हैपन्स, बट ठीक है। तो क्या कर सकते हैं अब? तो क्या सर पढ़ाई नहीं करें, पढ़ाई छोड़ दें, खाली बैठ जाएं, रोते रहें बैठे बैठे? नहीं, जो करना है कर लो। अगले 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते, 10 दिन, इट्स ओके। सबसे पहले क्या करना है? ऑब्जॉर्व करना है, ऑब्जर्व करना है। दो चीजें करनी है, ऑब्जॉर्व एंड ऑब्जर्व। ऑब्जॉर्व क्या करना है? जो फीलिंग अभी आ रही है उसको आने दो, रोको मत, आने दो उस फीलिंग को और उसको देखो क्या हो रहा है। 4 दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे, उसके बाद चीजें नॉर्मल होंगी, फिर दोबारा से बैठना पढ़ने के लिए। बट अभी तुरंत बिना किसी मंथन के, बिना किसी सोच समझ के पढ़ने बैठ जाओगे, वापस सेम गलती रिपीट कर दोगे जो पिछली बार हुई थी। तो May 24 में इंटर वाले बच्चे और फाइनल वाले बच्चे जिनका अटेम्प्ट नहीं निकला, वो सबसे पहले क्या करेंगे? अपना टाइम लेंगे, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते, आराम से टाइम लो, देखो क्या गलती हुई है, क्या हमसे मिस हो गया, क्या कर सकते थे बेस्ट, क्या हमने नहीं करा। हो सकता है फेलियर का रीजन कुछ भी, बहुत चीजें हो सकती हैं, जस्ट लाइक कि तुमने पढ़ाई बहुत अच्छे से करी होगी, बट हो सकता है एग्जाम के प्रेशर में और उस 3 घंटे में कोलैप्स कर गए होंगे, तो एग्जाम खराब हो गया। पढ़ाई बहुत अच्छी थी, रिवीजन नहीं कर पाए एग्जाम से पहले, जितनी रिवीजन करनी थी, तो रिजल्ट नेगेटिव हो गया। या सर मैंने पढ़ाई भी करी थी, मैंने रिवीजन भी करा था, बट एग्जाम से पहले जो 1.5 दिन मिलते हैं वहां मैं रिवाइज नहीं कर पाया, उसके चक्कर में मेरा एग्जाम खराब हो गया। वो एक अलग बात है, तो वो एक रीजन हो सकता है फेलियर का। और मैंने सब कुछ किया, उसके बाद भी अगर मैं फेल हो गया, तो ऑब्वियसली हम जानते हैं कि हमारे कोर्स में कुछ परसेंटेज लक भी होता है। तो लक ने साथ नहीं दिया, तो लक ने आज साथ नहीं तो क्या हुआ, कभी साथ नहीं देगा, नेक्स्ट टाइम साथ देगा ना। हमें लगता है कि हमने सारी पढ़ाई कर ली, एक तो हमें लगता है कि हमने सब कुछ कर लिया, एक होता है जो एक्चुअल में सब कुछ करना होता है, क्या वो सब कुछ किया, वो देखना होता है। तो सबसे पहले ये देखना है, इस 10 दिन, 4 दिन, 6 दिन, जितना भी समय लेना है ले लो, उसमें ये देखो क्या जो जरूरी था, क्या मैंने सारी चीजें करी थी, क्या सिर्फ मुझे लग रहा है कि सब कुछ मैंने कर लिया बट रियलिटी में उतना हुआ ही नहीं था। जैसे क्या हो सकता है कि मैंने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कर ली थी, पहली चीज। दूसरी, मुझे 3 रिवीजन करने थे, क्या मैं 3 रिवीजन किए थे? डिपेंड करता है, 3 रिवीजन किसी के 4, किसी के 5, एज द केस में भी अकॉर्डिंगली वेरी करेगा। तो अगर तुम्हें 4 रिवीजन लगता है, समझ लीजिए तुमने 4 रिवीजन करे, नहीं करे शायद, क्या पता करे हो। उसके बाद एग्जाम से पहले का जो प्रेशर होता है उस 1.5 दिन में रिवाइज करा था, कर लिया था, आरटीपी को लगाया था, एमटीपी लगाए थे, पीवाईक्यू देखे थे, टेस्ट दिए थे, मॉक टेस्ट दिए थे। क्या अगर सब कुछ दिया था और उसके बाद भी रिजल्ट नेगेटिव है तो लक फैक्टर है। अगर ये सब कुछ नहीं किया तो ऐसा तुम्हें लग रहा है कि तुमने तैयारी कर ली थी पूरी, बट सच में आहिस्ता के साथ तैयारी उतनी नहीं हुई थी। तो क्या करें सर? वापस खड़े होते हैं, टाइम लेते हैं, पहले 4 दिन का, 5 दिन का, देन बैक टू नॉर्मल। और इस बार वो करेंगे जो पहले नहीं करा, क्योंकि जब भी तुम किसी सीनियर से पूछोगे जिस अटेम्प्ट में वो पास हुआ था, तो हमेशा वो एक चीज कहेगा कि मैंने पिछली बार ये नहीं करा था, मैंने इस बार ऐसा करा, तब जाकर के मेरा रिजल्ट क्लियर हुआ। तो इस समय मुझे लग रहा होगा कि मैंने सब कुछ किया, उसके बाद में फेल हो गया। बट क्या जरूरी है क्या सब कुछ हुआ हो आईसीआई के हिसाब से? नहीं। तो अगर हुआ है अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, क्योंकि 19 नवंबर के बाद 29 जून आता है, जैसे कि वैसे ही 11 जुलाई के बाद मे बी 11 सितंबर एग्जाम, तो 11 अक्टूबर आएगा, 11 नवंबर आएगा, तो सब चीज होगी। बट अभी मेरा टाइम नहीं था, नेक्स्ट टाइम मेरा टाइम होगा। बस ये वादा करना है खुद से और खुद पे भरोसा रखना है कि मैं इस बार 100 नहीं, इस बार 1000% दूंगा, 500% दूंगा, 1000% दूंगा, जितना मैं दे सकता हूं उससे ज्यादा ही दूंगा। पिछली बार जो गलतियां थी इस बार वो गलतियां नहीं दोहराऊंगा, पहली बात तो ये। दूसरा, अपने आप में सेल्फ डाउट होंगे, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पहली बार लाइफ में फेलियर देखा होगा, पॉसिबल है, क्योंकि आज से पहले कभी फेल नहीं हुए, बट आईसीआई ने इस बार फेलियर दिखा दिया, तो वो एक दर्द अलग होगा। सेल्फ डाउट आएंगे, खुद को लेकर नेगेटिव थॉट आएंगे, बट इट्स ओके।
यहाँ पर सीए कोर्स में फेल होना नॉर्मल है, पास होना एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग है, तो इट्स ओके। अब जो हो गया उसको बदल नहीं सकते, बट उसे सीख करके अपने आगे आने वाले समय को जरूर चेंज कर सकते हैं। क्या करना है? आत्ममंथन करना है, पहली बात। दूसरी बात, जो नहीं किया पिछली बार, इस बार वो सब चीज कर लेनी है। तीसरी बात, खुद पे भरोसा रखना है, और खुद से भी ज्यादा कोई ऊपर है उस पर भरोसा रखना है। तो अगर तुमने सब कुछ सही से करा होगा तो तुम्हारे साथ गलत नहीं होगा। शायद ये मौका मेरा नहीं था, ये मौका किसी और का था, तो नेक्स्ट टाइम मेरा मौका होगा और मेरी अपॉर्चुनिटी होगी और मैं उसे ग्रैब करूंगा। बट शर्त यह है कि मैं अपना 100 से भी ज्यादा % देने वाला हूं इस बार या नहीं। तो ये खुद से वादा करना है और नीचे कमेंट में लिख करके बताना है कि हाँ नेक्स्ट अटेम्प्ट विल बी माइन, और लिखना है कि जो भी तुम्हारा सितंबर अटेम्प्ट है, जनवरी अटेम्प्ट है, उसमें अगर इंटर वाले हो तो लिखना है कि इन सितंबर 24 या इन जनवरी 25 आई विल बी सीए फाइनलिस्ट, और अगर सीए फाइनल वाले हो तो लिखना है इन सितंबर 24 और जनवरी 25 आई विल बी अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये लिखना है और अपने वादा करना है, 200% देना है, 1000% देना है, जितना देना है उतनी जाने सब लगा देनी है। तो बस इतनी सी बात है। रीस्टार्ट होगा, बाउंस बैक होगा, बट उससे पहले खुद को टाइम देना है, समझना है चीजों को, फिर आगे बढ़ना है। बिना सोच समझे आगे बढ़ोगे तो फिर सेम गलती रिपीट होने की गुंजाइश रहेगी जो पहले करी थी। आई होप आपको समझ आई होगी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, और नहीं आया तो अगर दोबारा वीडियो को देख लेना, और बाकी कुछ डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछना, आपको सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे एज यूजुअल। बाकी चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सी बातें करनी है, फिर करेंगे आने वाली वीडियो में। अभी ये समय आपका है। और हाँ, एक बात ध्यान रखनी है कि हो सकता है कि मैं पास नहीं हुआ, मेरा दोस्त पास हो गया इस बार, है ना। ये अलग दर्द रहेगा कि मैं तो फेल हो गया बट मेरा दोस्त पास हो गया, तो सर अब मैं उससे आंखें कैसे मिलाऊं, मैं उससे कैसे बात करूं, उसके फैमिली वालों को कैसे फेस करूं, अपने फैमिली वालों को कैसे फेस करूं। कोई बात नहीं, दोस्त पास हुआ है उसकी खुशी में हम खुश हैं, और हम फेल हुए इस बात का हमें दुख भी है। कोई नहीं, उससे थोड़ा सा देखेंगे कि उसने ऐसा क्या करा। हो सकता है सेम जगह से क्लास ली हो सकता है सेम जगह से पढ़ाई करी हो, सेम नोट्स फॉलो करे हो, सेम स्ट्रेटजी फॉलो करी हो, बट फिर भी आईसीआई की नजर में हम दो अलग अलग रिजल्ट में आज बैठे हैं। बट कोई बात नहीं, उसकी खुशी में खुश है, अपने दुख में उदास है, बट फिर भी ऐसा नहीं करेंगे कि उससे बात नहीं करेंगे और उसको दोस्ती तोड़ देंगे, ऐसा नहीं। इतने बुरे नहीं है, इतना सेल्फ सेंटर्ड नहीं बनना है, इतना सेल्फिश नहीं बनना है। उसकी खुशी में खुश रहेंगे और ये वादा करेंगे कि अगली बार ये टाइम तेरा था, नेक्स्ट टाइम मेरा होगा। और ये सीए कोर्स है, यहाँ पे पता नहीं कौन कब जूनियर और कौन कब सीनियर बन जाएगा, तो ध्यान रखना है। आज वो सीनियर है, क्या पता कल तुम सीनियर बन जाओ, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है इस बात का, और कुछ नहीं है। क्योंकि तुम्हारी खुशी में खुश होने के लिए कोई लोग चाहिए ना, वो कब मिलेंगे, जब तुम आज उनकी खुशी में खुश रहोगे। तो बी पॉजिटिव, स्टे काम, आगे बढ़ो, चीजें बदलेंगी। आज नहीं तो कल दोबारा रिजल्ट आएगा, और इस बार पॉजिटिव साइड पर रिजल्ट आएगा, ठीक है। जाते जाते दो बातें ध्यान रखना कि क्यों तरसता है तू बंदे, तेरा भी मंजर आएगा, बस थाम ले एक बार और झांक ले एक बार बस खुद के अंदर, सब बदलेगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ आ गई कुछ बातें। खैर, बाय बाय, टेक केयर।